बच्चों केयर करना, एक एक पॉइंट चालू कर दिए। ध्यान दीजिएगा आप बच्चा, कल के क्लास में हम लोग फैट के बारे में, लिपिड के बारे में, इसी का हिंदी होता है बसा, चर्बी, तेल, घी, सब कुछ बोल सकते हैं इसे, और इसके बारे में काफी जानकारी ले चुके थे। अंतिम वीडियो के अंतिम भाग में क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड लिखा गया, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में वसा का वर्गीकरण में मैंने ये बताया था कि इसे 3 भाग में बांटा गया, और यहां देख सकते हो आप कि यहां पर 3 भाग में बांटा गया है। यह देखिए 3 भाग में बांटा गया है। पहले भाग का नाम दिया गया है सिंपल लिपिड। देखिए वसा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वसा जो यहां पर 3 प्रकार के होता है, लिपिड 3 प्रकार के होता है, चर्बी 3 प्रकार के होता है, तेल 3 प्रकार के होता है ना। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि इसमें 3 भाग में बांटा हुआ। एक तो पहला है सिंपल लिपिड, जिसे हम लोग कहते हैं सरल वसा। दूसरे का नाम है कंजुगेट लिपिड, और इसे संयुक्त वसा कहते हैं। और यहां पे याद रखिएगा कि डेरिवेटिव लिपिड यानी कि व्युत्क्रम वसा, यानी वसा को यहां पे 3 भाग में बांटा गया है। एक पहला सिंपल लिपिड, दूसरा कंजुगेट लिपिड, तीसरा डेरिवेटिव लिपिड, हिंदी में सरल वसा, संयुक्त वसा, व्युत्क्रम वसा, ये सारे वसा होते हैं। यानी इन वसों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझे ना। इन सभी वसों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें चलेंगे सिंपल लिपिड के बारे में। किसके बारे में चलेंगे जी? सिंपल लिपिड के बारे में चलते हैं। तो देखिए सिंपल लिपिड कहता क्या है, जनरली बात है, इसका डिफिनेशन बोलेंगे कि वैसा वसा जो आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाए, वैसा वसा जिसे आसानी पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है उसे सिंपल लिपिड कहते हैं। और यह सिंपल लिपिड में पहला पॉइंट बताया गया कि यह एक सरल या साधारण वसा होता है। यह एक सरल या साधारण वसा कहते हैं इसको। दूसरा नंबर पॉइंट में यह फैटिक अम्ल एवं अल्कोहल का एस्टर भाग, एकदम ई बात ध्यान में रखिएगा। सिंपल लिपिड में यह बात बिल्कुल याद रखना है नंबर 2 पॉइंट को, कि फैटिक अम्ल यहीं से चालू होता है। फैटिक अम्ल और अल्कोहल इन दोनों का एक एस्टर भाग होता है, जुड़ा हुआ भाग होता है, समझे ना। यानी फैटिक अम्ल और अल्कोहल का एस्टर भाग। अब स्टार नंबर 3 में देखिए, 3 में सरल वसा के अंतर्गत 2 भाग में आता है बात। सरल वसा के अंतर्गत 2 भाग में बांटा गया इसको, सरल वसा को। एक तो पहला बांटा गया है वसा एवं तेल, जिसे फैट या ऑयल कहते हैं, और दूसरा है मोम, जिसे हिंदी में मोम और इंग्लिश में वैक्स कहते हैं। अब इनमें से हम पहला बात करेंगे आप लोग को। यह है पहला नंबर, जिनमें से पहला है वसा एवं तेल। चलिए इन्हीं वसा और तेल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इनमें से पहला चीज याद रखिएगा कि यह वसा कैमरे के तापक्रम पर, हम लोग एक्चुअली देखते हैं, कोई भी देख लीजिए, डालडा को उठा के देख लीजिए ना, कैमरा के तापक्रम पर आप रख दिए हैं, तो बताइए क्या हुआ, द्रव अवस्था में होता है कि ठोस अवस्था में होता है? अरे डालडा द्रव अवस्था में होता है कि ठोस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है कैमरे के तापक्रम पर। लेकिन आप वही सरसों तेल डाल रखते हैं तो द्रव अवस्था में रहता है कि ठोस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। आखिर ऐसा क्यों? इसी वसा और तेल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कमरे के तापक्रम पर वसा ठोस अवस्था में होता है। ये सभी को पता है कि कमरे के तापक्रम पर वसा जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। चाहे इंसान का वसा हो, या चाहे जानवर का वसा हो, या चाहे और भी किसी चीज का वसा हो, सभी वसा में हम यही देखते हैं कि वो क्या चीज है, ठोस अवस्था में। लेकिन
यही बात मैं कर रहा हूं तेल का, और तेल कैमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब इसके बाद याद रखिएगा जी, इसी वसा और तेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस वसा और तेल के बारे में कि वसा के रूप में पौधों से भी प्राप्त होते हैं, यानी वसा पौधा से भी प्राप्त होता है, पौधा से भी प्राप्त होता है, जंतु से भी प्राप्त होता है, मनुष्य में भी होते हैं, मनुष्य में भी होता है। यानी आप कह सकते कि वसा कहां पर हो सकता है। यदि तेल की बात कर रहे हैं तो तेल स्पेशल पौधों से प्राप्त होते हैं, तेल पौधा से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, समझ गए, पौधा से प्राप्त होता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि पौधा से प्राप्त होता है। यहां पर आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। एक बात यहां पर बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, देखिए अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं क्या ना, वसा का प्रयोग करते हैं और तेल का प्रयोग करते हैं, दोनों में अंतर याद रखिएगा। यदि जो व्यक्ति वसा का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं उनमें एक बीमारी होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, यानी उसके पास अधिक मात्रा में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेवल बढ़ जाएगा। और जब कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक जैसे बीमारी उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त के नलियों में, ये रक्त के नली है, इस नली में कोलेस्ट्रॉल परत दर परत क्या होता है, जमता, और जिसके कारण से रक्त ये पार से उस पार नहीं जाता है। बंद हो जा रहा क्या? तो कहने का मतलब रक्त जो है इस पार से उस पार नहीं जाता, और इसकी वजह से हृदय में जितनी भी रक्त है सभी चले जाता है और हृदय फूला का फूला रह जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसे समस्या आते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने से होता है। इसीलिए कहता है डॉक्टर कि तेल का प्रयोग कीजिए और अधिक तेल का प्रयोग नहीं करें। तेल के प्रयोग करने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं ये बात कि तेल का सेवन करने पर कोलेस्ट्रॉल 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 का लेवल समान होता है, जिसके कारण सामान्य होता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग नहीं उत्पन्न होता, परंतु वसा के सेवन करने पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना अधिक होता है।
होता है। आप इस बात से बिल्कुल जानकारी ले लिए कि तेल का सेवन करने पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाता है। देखो ध्यान दो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, सॉरी सामान्य रहता है तेल का सेवन करने पर। लेकिन बसा के यदि प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, बसा खा रहे हैं, डलडा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ेगा तो समझिए कि ऐसी स्थिति में हृदयघात जैसी बीमारी, हार्ट अटैक को हृदयघात कहा जाता है हिंदी में, हृदयघात जैसी बीमारी उत्पन्न होने की संभावना अधिक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर का सलाह होता है कि आप तेल या चाहे बसा अधिक खाने का प्रयोग नहीं करें। समझ गए ना, अधिक खाने का प्रयोग नहीं करें। यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा जी, यही बसा या तेल कहां संचित होता है, तो बच्चों याद रखना, यह बसा या तेल बीज में संचित होता है, बीज में संचित होता है। अब पूछो कैसे होता है संचित? सरसों देख लीजिए, राई देख लीजिए, तीसी देख लीजिए, सूरजमुखी देख लीजिए, अरहर देख लीजिए, ये आप देखो रेड़ी देख लीजिए, है ना। इन सभी में, इन सभी के बीज में क्या है, बसा है, तेल है। यहां तक नीम में देख लीजिए, नीम, नारियल देख लीजिए, इस सभी के बीज में क्या है भाई, बसा है, तेल है। और इसी तेल का प्रयोग हम लोग करने में, भोजन करने में, भोजन बनाने में करते हैं। यानी आप यहां पर बात को लिख सकते हैं कि बसा या तेल का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है, भोजन बनाने में किया जाता है। ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कहां पर किया जाता है, तो भाई इन जगहों पर किया जाता है। तो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यह बसा या तेल जो है, ये बसा और तेल, अब तुम लोग बताओ क्या यह जल में घुलेगा या नहीं, नहीं ना घुलेगा। तो यहां पर बोल लेंगे हम लोग क्या कि बसा या तेल जल में अघुलनशील होता है, अर्थात यह तैरते नजर आता है। क्या होता है, तैरते नजर आता है। आप एक गिलास में पानी डालिए और उस पर तेल डाल दीजिए, और देखिए कि पानी तैरता है कि नहीं, सॉरी तेल तैरता है कि नहीं। तो आप देखिएगा कि तेल क्या हो रहा है, तैरने में लगा हुआ है। समझिए बात को, क्या हो रहा है भाई, तो तैर रहा है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां याद रखिएगा कि क्यों तैरता है। अभी बताएगा मुझे कि पानी का और यह तेल का आपेक्षिक घनत्व कैसा होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है। यदि मैं देखूं तेल का आपेक्षिक घनत्व जल से क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। अरे भाई एक बार समझा रहे थे ना आप लोग को कि तेल का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, जल से कम होगा और तेल से अधिक होगा जल का, समझे ना। इसीलिए वो नीचे होता है, ये ऊपर होता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि तेल का, तेल या बसा, तेलिया या बसा का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, कम होता है, यानी कम होता है और जल का अधिक होता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बच्चों कि क्या होता है जो।
अब यहां पर इस बात को बिल्कुल ध्यान देने का प्रयास है कि यहां पे ना इस भाषा को